नालको नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एक बिग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 268 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पदों से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध की जा रही है, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दें। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत गैर कार्यकारी पदों पर भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलिए चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल्स के लिए। नालको एक नवरत्न सेंट्रल पीएससी है जो कि लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स ऑफ एशिया के अंतर्गत ये कार्यरत है। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी जारी की गई है, यहाँ पोस्ट का नाम, टोटल पोस्ट कैटेगरी वाइज और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपर एज लिमिट और पे लेवल यहाँ हम बता रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस है, कितना मांगा जा रहा है किस पोस्ट के लिए, वो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। ऑपरेटर हैमर ग्रेड 3 के लिए टोटल 6 पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल की 5, एसटी की 1 और कैंडिडेट्स की जो क्वालिफिकेशन है, आवेदक ने 10th क्लास के साथ आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी के द्वारा 2 साल का जरूर पास किया हो। मैकेनिकल या मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी के अंतर्गत या फिर 1 साल का ड्यूरेशन का ट्रेड डीजल मैकेनिक ट्रेड में आवेदक ने आईटीआई सर्टिफिकेट पास किया हो। इसके साथ साथ कैंडिडेट के पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए एमएमवी में या डीजल मैकेनिक ट्रेड में, और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के पास होना चाहिए। इसके साथ ही फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आवेदक के पास होना चाहिए, जो कि डिजायरेबल रखा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल। वेतनमान 29,500 से लेकर 70,000 होगा और 2 साल का रिलीवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। माइनिंग मैट ग्रेड 3 के लिए टोटल 21 पोस्ट हैं, जनरल के 8, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी एनसीएल 3, एससी 3, एसटी 5। आवेदक के पास में 10th क्लास, इसके साथ साथ माइनिंग मैट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, जो कि इशू किया गया हो डीजीएमएस के द्वारा। इसके साथ ही फर्स्ट एड सर्टिफिकेट यहाँ होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को प्रीफरेंस दी जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। वेतनमान सेम जैसा कि हमने हैम ऑपरेटर के लिए बताया, और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में। जूनियर फोरमैन माइंस के लिए 8 पोस्ट हैं, जिनमें जनरल 1, एससी एसटी ओबीसी की 1 पोस्ट है। कैंडिडेट के पास में संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग में, और वैलिड माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डीजीएमएस के द्वारा इशू किया गया हो। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। पे यहाँ पर होगा 36,500 से 1,15,000 के बीच। संबंधित फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ कैंडिडेट का होना चाहिए। जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए केवल 3 पोस्ट हैं जनरल कैंडिडेट्स की। आवेदक के पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके साथ ही वैलिड सर्टिफिकेट सुपरवाइजरी कंपिटेंसी के अंतर्गत होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड उड़ीसा कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशंस के द्वारा इशू किया गया हो। 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। वेतनमान सेम है जैसा कि जूनियर फोरमैन माइंस के लिए है, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है। सुपरिंटेंडेंट ऑपरेटर टोटल 55 पोस्ट हैं, जिनमें जनरल की 28, ईडब्ल्यूएस की 6, ओबीसी की 3, एससी की 12, एसटी की 7 पोस्ट हैं। आवेदक 10वीं पास हो। इसके साथ आईटीआई सर्टिफिकेट, एनसीवीटी, एनसीवीईटी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या टेक्नीशियन या मैक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का किसी एक ट्रेड में या फिर फिटर ट्रेड में 2 साल की अवधि का होना चाहिए। इसके साथ ही अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट के पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ देखेंगे 27 साल रखी गई है, और यहाँ कोई एक्सपीरियंस इन पदों पर नहीं मांगा जा रहा है।
ऑपरेटर ग्रेड 3 के लिए 54 पोस्ट हैं, जिनमें जनरल 24, ईडब्ल्यूएस 5, ओबीसी एनसीएल 6, एससी 8, एसटी 11। कैंडिडेट 10वीं पास हो। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या टेक्नीशियन, मैक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिटर ट्रेड में 2 साल की अवधि का ITI सर्टिफिकेट और 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट। वेतनमान होगा 29,500 से 70,000। और यहाँ आप देखेंगे 2 साल का रिलेटिव एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। सुप्रिंटेंडेंट फिटर के लिए 12 पोस्ट हैं, जिनमें जनरल 6, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी की यहाँ कोई पोस्ट नहीं है, एससी की 3, एसटी की 2। आवेदक 10वीं के साथ में फिटर ट्रेड में 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। यहाँ आप देखेंगे सुप्रिंटेंडेंट फॉर 12 months एंड देन GOT फॉर 18 months बिफोर रिप्लेसमेंट एट T0 ग्रेड। तो यहाँ ये कंडीशन लागू होगी इन पर। टेक्नीशियन फिटर ग्रेड 3 के लिए 13 पोस्ट हैं, जिनमें जनरल 7, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 1, एससी 2, एसटी 2। और कैंडिडेट 10वीं पास हो और फिटर ट्रेड में 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर और 29,500 से 70,000 के बीच में सैलरी होगी। 2 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए सेम पोस्ट पर 35 पोस्ट हैं, 17 जनरल, एससी 5, एसटी 5, ओबीसी की 1 है, एससी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 4। कैंडिडेट 10वीं पास हो। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 साल के ड्यूरेशन का और सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रेंटिसशिप का। 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ग्रेड 3 के लिए 35 पोस्ट हैं, जिनमें जनरल 16, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 4, एससी 5, एसटी 7। आवेदक के पास 10वीं के साथ ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 साल की अवधि का और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। वेतनमान 29,500 से 70,000 के बीच। 2 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास होना चाहिए। इसी तरह सुपरिंटेंडेंट लेबोरेटरी के अंतर्गत टोटल 6 पोस्ट हैं, जनरल 1, ईडब्ल्यूएस SC ST की 1 पोस्ट है। आवेदक BSc ऑनर्स होना चाहिए केमिस्ट्री में। मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। इसी तरह सुपरिंटेंडेंट JOT इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 10 पोस्ट हैं, जनरल के 5 हैं, ईडब्ल्यूएस 1, SC ST की 1-2 पोस्ट हैं। आवेदक 10वीं के साथ में ITI सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में कम से कम 2 साल की अवधि का और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल। यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। इसी तरह टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ग्रेड 3 के लिए 10 पोस्ट हैं, जिनमें जनरल की 6, ओबीसी की 1, SC की 1 और ST की 2 है। आवेदक 10th क्लास के साथ ITI सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 2 साल की अवधि का और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कैंडिडेट के पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। वेतनमान 29,500 से 70,000। 2 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट का होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। तो दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे कि नालको नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी क्या होने वाली है और कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में। तो दोस्तों इन पदों पर जो सिलेक्शन किया जाएगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट में केवल एक क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट का समय यहाँ दिया जाएगा, जिसमें 60 प्रश्न होंगे टेक्निकल डोमेन या टेक्निकल सब्जेक्ट पर आधारित, क्वालिफिकेशन पर आधारित, और 40 प्रश्न होंगे नॉन टेक्निकल जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश पर आधारित। सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग रिटन एग्जामिनेशन में नहीं रखी गई है। तो दोस्तों इन पदों पर अप्लाई करते समय आपको अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए उनकी चॉइस देनी होगी। बाद में उसमें कोई संशोधन या चेंजिंग नहीं हो पाएगी। इसके लिए कम से कम 3 ऑप्शंस एग्जाम सेंटर्स के आपको एप्लीकेशन फॉर्म में देने होंगे। रिटन एग्जामिनेशन के जो कॉल लेटर्स हैं वो आपको केवल ऑनलाइन मोड में nalcoindia.com पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। घर के पते पर कोई भी आपको जो कॉल लेटर्स हैं वो नहीं भेजे जाएंगे। तो दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ कंप्यूटर रिटन टेस्ट में प्राप्तांकों और ट्रेड टेस्ट में परफॉर्मेंस के आधार पर कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज जारी की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना पाएंगे उनको
मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। ये कंपनी का अधिकार होगा कि संबंधित सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को कहां पर पोस्टिंग दी जानी है। दोस्तों, इन पदों पर एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का प्रयोग करके जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट को 100 रुपये पेमेंट करनी है, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और लैंड आउटेड इंटरनल कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस एक बार पेमेंट हो जाने के बाद में किसी भी कंडीशन में उसको वापस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। नालको गैर कार्यकारी पदों पर कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए nalcoindia.com पर जाना है। वहां आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं इस पेज पर आपको आना है और अप्लाई नाउ पर एक बटन दिया गया है राइट टॉप कॉर्नर पर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे इस पेज पर राइट साइड में न्यू यूजर रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर जाना है। यहाँ आपको अपना जो डिटेल है, फुल नेम कैंडिडेट का, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड यहाँ दे देना है, आधार नंबर दे देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको अपनी दे देनी है 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और यूजर आईडी यहाँ आपको बना लेनी है, पासवर्ड यहाँ बना लेना है और उसे कंफर्म कर देना है। ईमेल आईडी दे देनी है, मोबाइल नंबर दे देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनमें से किसी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इन व्हाट सिटी वेयर यू बोर्न, जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं उस सिटी का नाम यहाँ आपको टाइप कर देना है। और यहाँ आप देखेंगे अपना फोटो यहाँ अपलोड करा देना है 100 KB तक साइज का, जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। दिए गए कैप्चा को यहाँ भर देना है और क्रिएट यूजर पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा नालको नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। उसके बाद आपको वापस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको होम पर जाना है, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर, और आप देखेंगे यहाँ अप्लाई नाउ वाले बटन पर वापस करना है क्लियर। और यहाँ आपको यूजर आईडी, ईमेल आईडी या यूजर आईडी दे देनी है, पासवर्ड जो आपने बनाया था दिए गए कैप्चा को फिल कर देना है और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे डिटेल नोटिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर ओपन होगा। वहाँ जो भी आपसे जानकारी मांगी जा रही है एजुकेशनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो प्रोवाइड कराते हुए चले जाना है। इसके साथ ही आपको रेडी मोड में रखने होंगे डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ जो 100 KB तक होना चाहिए, सिग्नेचर ब्लू या ब्लैक इंक से रनिंग हैंड में कैपिटल लेटर में साइन एक्सेप्ट नहीं होंगे, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक इंक से, और अन्य जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अपलोड कराना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपनी हैंड राइटिंग में वाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक पेन से दी हुई एक टेक्स्ट को लिख लेना है और उसको अपलोड कराना होगा। यहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन की लाइन दी गई है, इन लाइन को अपने हैंड राइटिंग में वाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक पेन से लिख लेना है और स्कैन करके इसको अपलोड कराना होगा। तो दोस्तों, लेटेस्ट फोटोग्राफ जो 1 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है 20 से 50 KB साइज का, और यहाँ लाइव फोटोग्राफ भी आपको कैप्चर कराना होगा वेब कैम के सामने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। यहाँ सिग्नेचर आपको 10 से 20 KB तक की साइज की फाइल अपलोड करा सकते हैं, जबकि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का साइज 20 से 50 KB तक जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। इसके साथ साथ हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको 50 से 100 KB तक जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड की जा सकती है। इसके साथ ही जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं आप जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एग्जामिनेशन सिटीज की एक लिस्ट दी गई है, अपने मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स एप्लीकेशन फॉर्म में मैक्सिमम 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस दे सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना होगा नालको गैर कार्यकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करते समय केवल किसी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।